मैं डॉक्टर गीता राय, सहायक प्राध्यापक भूगोल। वायुमंडल का संघटन और स्तरीकरण विषय पर पार्ट 1 का विवरण प्रस्तुत कर रही हूँ। वायुमंडल का संघटन भूगोल में बहुत महत्वपूर्ण विषय है। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि एटमॉस्फेयर के क्या क्या घटक हैं। यह वास्तव में गैसों का एक आवरण है जो संरक्षात्मक सीमा है और जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति द्वारा यह पृथ्वी से लगा हुआ है। इसी में हरित ग्रह प्रभाव होता है जिससे जीवन पृथ्वी पर संभव है। अगर यह ना हो तो पृथ्वी पर जीवन भी नहीं होगा। इसके दो विभाग हैं, सममंडल और विषममंडल। सममंडल धरातल से 80 से 90 किलोमीटर ऊंचाई तक है। इसमें प्रमुख गैसें हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन इत्यादि। नाइट्रोजन जो है वह निष्क्रिय गैस है। यह मृदा हेतु और वनस्पतियों हेतु काम आती है। ऑक्सीजन सक्रिय गैस है जो ईंधन जलाने के लिए, अग्नि के लिए बहुत आवश्यक है और अपक्षय में योगदान देती है और जीवन के लिए आवश्यक है। 19.50 किलोमीटर से ओजोन गैस पाई जाती है जो अल्ट्रावायलेट रेस को, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। इसके अलावा जलवाष्प, धूलि, धुएं के कण वायुमंडल के बहुत आवश्यक महत्वपूर्ण अवयव हैं। जलवाष्प अधिकतम 5% ही हो सकता है, लेकिन यह 5% बहुत महत्वपूर्ण है। इसी में सारी संघनन और आर्द्रता और सारी क्रियाएं घटित होती हैं। धूलि, धुएं के कण प्रकीर्णन के लिए बहुत आवश्यक है। सूर्य से जो किरणें आती है उसका प्रकीर्णन उससे धूलि और धुएं के कणों से संभव होता है। धूलि और धुएं के कण का एक और महत्वपूर्ण काम है आर्द्रता ग्राही नाभिक होना। आर्द्रता के संघनन की जो क्रिया होती है वह इन धूलि और धुएं के कणों के बिना संभव नहीं है। विषममंडल 80 किलोमीटर से लगभग 10,000 किलोमीटर तक माना जाता है। विद्वान मानते हैं व्यावहारिक दृष्टि से यह 480 किलोमीटर ऊंचाई तक है। इसका उपयोग सौर स्थिरांक हेतु होता है। ऊंचाई पर हल्की गैसें, हीलियम इत्यादि पाई जाती हैं। इस मंडल में तापमंडल एवं आयन मंडल और अन्य गैसें पाई जाती हैं। सौर विकिरण और हानिकारक तरंग दैर्ध्य को यह मंडल अवशोषित करता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि पृथ्वी से जो लगी हुई गैसें हैं, पृथ्वी के समीप जो वायुमंडल है उसमें भारी गैसें पाई जाती हैं और इन गैसों के कण जो अणु हैं वो बहुत समीप होते हैं आपस में। आप यहाँ देख सकते हैं ये बहुत समीप अणु हैं और जो ऊंचाई पर कण पाए जाते हैं वह दूर दूर पाए जाते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसके दूसरे भाग में मैं वायुमंडल का स्तरीकरण एक्सप्लेन करूंगी। धन्यवाद।